नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया और चाइना का लद्दाख के अंदर स्टैंड ऑफ छठे महीने में भी पहुंच गया है। तो ऐसे में दोस्तों दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं और कभी भी कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ऐसे में ध्यान दिया जा रहा है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को वेपन सिस्टम से लैस करने का, और सबसे ज्यादा अगर किसी चीज पर ध्यान दिया जा रहा है या हम खरीदने की सोच रहे हैं तो वो है ड्रोन्स, स्पेशली स्वार्म ड्रोन्स। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आर्मी अब एक मैन पोर्टेबल सर्विलियंस ड्रोन की तरफ देख रही है जिसे वह अपने रेयर फील्ड एल्टीट्यूड से नॉर्दर्न थिएटर कमांड के अंदर इस्तेमाल कर सके, और साथ ही एक बड़े ड्रोन के बारे में आर्म ड्रोन के लिए भी सोच रही है जिसे वह पाकिस्तान के बॉर्डर के उधर टारगेट करने के लिए इस्तेमाल कर सके, उनके टेररिस्ट कैंप के लिए। और ये सालों के लिए नहीं सोचा जा रहा बल्कि फास्ट ट्रैक रूट से जल्द ही महीनों में इसकी डिलीवरी के बारे में सोचा जा रहा है, और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। स्पेशली ये एक फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है। और नेवी भी 10 ऐसे फास्ट ट्रैक कॉन्ट्रैक्ट के तहत अनमैन्ड एरियल सिस्टम खरीदना चाहती है जिसे वह अपने वारशिप से इस्तेमाल कर सके, और सोच रही है कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले पहले इस डील को कर दिया जाए। और तीनों सर्विसेज अपने पहले ड्रोन को खरीदेंगी जो कि दोस्तों 6 MQ-9B स्काई गार्डियन होगा यूनाइटेड स्टेट से। ये डील 4000 करोड़ रुपए में होगी, और इसके अंदर एक ऑप्शन होगा कि वह 18 और ऐसे ड्रोन अगले साल फॉलोअप के रूप में खरीद सके। और इसके अलावा एक और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भी साइन किए जा रहे हैं जो 5500 करोड़ का होगा। इसे प्रोजेक्ट चीता का नाम भी दिया जा रहा है। इसमें हमारे हिरोन मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन की फ्लीट को अपग्रेड करना होगा जो तीनों सर्विसेज के अंदर है। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ में प्राइस नेगोशिएशन कर लिया है, और ये ड्रोन जो हमने खरीदे थे इंटेलिजेंस, सर्विलियंस और रिकनिसेंस के लिए कम से कम एक डिकेड पहले, अब एक वेपन प्लेटफॉर्म के साथ में हो जाएंगे। अब इन ड्रोन्स को दोस्तों सैटेलाइट नेविगेशन, एयर टू ग्राउंड मिसाइल और प्रिसीजन वेपन के साथ में लैस किया जाएगा, लेकिन ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के सैंक्शन की वेट कर रहा है। और इन सारे प्रोपोजल की अगर हम बात करें जो आर्म्ड फोर्सेस करेंगी कलेक्टिवली, अगर इनकी कीमत की बात करें तो ये लगभग 36,000 करोड़ यानी कि $5 बिलियन हो जाती है अगले कुछ सालों के अंदर। अगर हम बात करें पाकिस्तान और चाइना की तो वे भी दोस्तों बहुत लंबे समय से ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम पंजाब के कुछ एरियाज के अंदर देखते हैं जहां ये वेपन गिराते हुए पाए जाते हैं, और चाइनीज PLA आर्मी के भी हम प्रोपेगेंडा वीडियो देखते हैं जिनमें ऐसे ड्रोन्स को दिखाया गया है कि वे बहुत सी चीजें डिलीवर कर रहे होते हैं। और दोस्तों ऐसे ड्रोन्स की जरूरत हमें लंबे समय से रही है। 2011 से प्रोजेक्ट चीता के ऊपर बात चल रही है। 2015 में दोबारा इसे देखा गया लेकिन पूरा नहीं किया गया। अब ये मानने में आ रहा है कि ये पूरा हो जाएगा। और जहां तक MQ-9B रीपर की बात है तो ये दोस्तों 45,000 फीट की ऊंचाई पे जा सकते हैं, 35 घंटे तक सर्विलियंस कर सकते हैं। 900 करोड़ रुपए का एक ड्रोन है, बहुत ही महंगा है, लेकिन दोस्तों इससे हमारा कॉस्ट भी कम होगा। जो हम पेट्रोलिंग के ऊपर खर्च करते हैं उसके अंदर जितना समय लगता है वो बड़ी आसानी से हो जाएगा। गल्फ ऑफ एडन और इसके अलावा मलक्का स्टेट को भी हम डायरेक्टली अंडमान निकोबार में बैठे हुए देख सकते हैं, उसका सर्विलियंस कर सकते हैं। ये ड्रोन्स 2 कैटेगरी के अंदर आते हैं, हेल और मेल, यानी हाई एल्टीट्यूड और मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस। इंडिया के पास अभी करंटली कोई भी शॉर्ट और मीडियम रेंज सर्विलियंस ड्रोन्स नहीं है जो खुद डेवलप किया हो, हालांकि काम चल रहा है। रुस्तम 1 का कोई ऑर्डर नहीं है। रुस्तम 2 ने इस साल 2 फ्लाइट्स ली हैं जो सफल रही हैं, और DRDO उम्मीद करता है कि इसका ऑर्डर भी अगले साल तक मिल जाएगा। और DRDO ड्रोन के मामले में काफी स्लो रही है। इसने आर्म्ड फोर्सेस की एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा उतरने का काम नहीं किया है। इसने लक्ष्य बनाया है जो कि पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है, इसके अंदर सफल हुई है। लेकिन निशांत जो कि शॉर्ट रेंज सर्विलियंस ड्रोन है, इसका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा नहीं रहा है। लेकिन DRDO ने मिनी और माइक्रो UAV को डेवलप करने के अंदर काफी ज्यादा सफलता पाई है। इसके लिए इसने इंडस्ट्री को पार्टनर बनाया और उनके अंदर टेक्नोलॉजी भी दी और साथ में मिलके बहुत सी चीजें डेवलप की हैं। यहाँ दोस्तों अब फाइनल बात यह है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोजेक्ट होने चाहिए। सबसे बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूंगा कि मेहर बाबा स्वार्म ड्रोन कंपटीशन है जिसे IAF फंड कर रही है। इसके अंदर दोस्तों स्वार्म ड्रोन क्रिएट करने हैं, और इसका जो विनर होगा
उसे 50 ऐसे ड्रोन की फ्लीट बनानी होगी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के लिए और डिजास्टर रिलीफ के लिए, और इंडियन एयरफोर्स 100 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी देगी। लेकिन ऐसे प्रोजेक्ट बहुत ही कम है। हमारी इंडियन इंडस्ट्री को इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए। और साथ ही क्वेश्चन ये भी है कि इन्हें फंड कौन करेगा। हमारा सिस्टम क्या है कि वो प्रोसेस ओरिएंटेड है, गोल ओरिएंटेड नहीं है। हमें तुर्की की तरफ देखना चाहिए। पिछले 15 साल के अंदर उसने ड्रोन्स के अंदर एक ऐसा इकोसिस्टम बिल्ड किया है कि वह वर्ल्ड लीडर बनने जा रहा है आर्म ड्रोन के अंदर। और जो भी इसके आस पड़ोस में कन्फ्लिक्ट हुआ है या इसने हिस्सा लिया है सीरिया लीबिया के अंदर या फिर अभी आर्मेनिया अजरबैजान के अंदर जो युद्ध चल रहा है, उसमें भी इसके ड्रोन्स ने इसे सबसे ज़्यादा सफलता दिलवाई है। और हम कितने लंबे समय से सोच रहे हैं लेकिन काम अभी भी नहीं हो रहा, और जिसके ऊपर हो रहा है उसमें फंडिंग नहीं हो रही। तो इस तरह से दोस्तों एक कंप्लीट प्रोजेक्ट चाहिए पूरा गवर्नमेंट का, जिसके ऊपर ध्यान हो, फंडिंग की कोई प्रॉब्लम ना हो और हम भी इसके अंदर सेल्फ रिलायंट बने। और आगे जमाना भी दोस्तों इसी का है। चाइना के बॉर्डर के ऊपर स्टैंड ऑफ को देखते हुए भी इसी की जरूरत समझी जा रही है। धन्यवाद। जय हिंद।